How are you doing? I am good. Thank you, ma'am, for sparing your precious time for us. Thank you for inviting me on your first show, and thank you for the best birthday wishes and lovely birthday cards. So, ma'am, if you are ready, should we start? Hello and welcome to Gyan Varta. I am Riya Singh, and today I would like to introduce a very special person who has been making a difference and impact in the lives of students and youth of Kashipur for a decade now. She is none other than Ms. Pratima Singh, the head of institution Gyanarthi Media College, Kashipur. How challenging it sounds to head a media college in a city like Kashipur. तो चलिए शुरू करते हैं. हैप्पी बर्थडे मैम. Thank you. आज आपके बर्थडे पर हम मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स आपको इससे बेटर सरप्राइज और कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि मास कम्युनिकेशन हमने आपसे सीखा और इसको आपकी सीख को दुनिया को बताना और मास में आपकी सीख को पहुंचाना, इससे बेहतर हमें आइडिया और कोई नहीं लगा. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. मैम, आप हम बच्चों के लिए क्या करती हैं ये हम सब जानते हैं, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन कि मास जाने कि आप बच्चों के लिए क्या करती हैं और आपने अपनी लाइफ को बच्चों के मीडिया एजुकेशन में समर्पित कर दिया, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है. As a student, when I was a student and I was in 8th और 9th standard, तो मैं भी कुछ डिफरेंट करना चाहती थी लाइफ में, बट उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू ए वेरी वेरी स्मॉल टाउन उधमपुर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी. बट उस टाइम पे ये जो करियर काउंसलिंग, जैसे आप लोगों की करियर काउंसलिंग होती है आज के टाइम पे, हमारी करियर काउंसलिंग नहीं होती थी. तो हमें ये भी नहीं पता था कि इसको क्या इसका टर्म होगा, इसको कैसे हम मतलब ये किस ये सब्जेक्ट्स क्या है या ये जो कोर्स है इसे क्या कहते हैं, क्योंकि हम भी आप ही की तरह जैसे टीवी देखते थे तो ऐसे लगता था, कभी सोचा नहीं था इतनी गहराई में जाके कि पीछे की जो दुनिया है, मतलब कौन लोग काम करते हैं, उनको कैसे वहाँ पे जॉब मिलती है. तो जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल थे सिटी में वो हमने लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई तब पता चला कि इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं या इस इंडस्ट्री को एनिमेशन कहते हैं या फाइन आर्ट्स की भी एक पूरी बहुत बड़ी दुनिया होती है जिसे आप अपना एक प्रोफेशनल करियर बनाते हैं. मास कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली क्या है, मास कम्युनिकेशन में क्रिएटिविटी बहुत है. जैसे आप एडवर्टाइजिंग ले लीजिए, आप आज की डेट में डिजिटल मीडिया ले लीजिए, आप मैगज़ीन्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट मैगज़ीन्स होती हैं. तो मैं हमेशा से क्रिएटिव थी बचपन से, तो मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का हमेशा एक मन रहता था. तो बड़े होके पता चला कि जब ग्रेजुएशन भी हो गया, क्योंकि मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ, उसके बाद जाके बहुत सालों बाद मुझे पता चला कि ये कोर्स होता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, देन देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. तो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए. और जब ज्ञानार्थी का बर्थडे, ज्ञानार्थी सेटअप हो रहा था, स्टार्ट हुआ ज्ञानार्थी, तो ज्ञानार्थी स्टार्ट हुआ एनिमेशन और मास कम्युनिकेशन से. एंड तब हमने स्टूडेंट्स को काउंसिल करना स्टार्ट किया. बहुत चैलेंजेस हमने फेस किए इसमें, क्योंकि काउंसिल करना, जैसे हमें बहुत टाइम बाद पता चला, वैसे ही पेरेंट्स को काउंसिल करना, स्टूडेंट्स को काउंसिल करना कि मास कम्युनिकेशन क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, या फिर धीरे धीरे जैसे एनिमेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो वो हमने काशीपुर में लोगों तक पहुंचाई. स्कूल्स में सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स किए, ताकि अवेयरनेस हो. अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने किए, डिफरेंट वर्कशॉप्स की, कैमरा की वर्कशॉप्स की फोटोग्राफी की क्या अहमियत है, या ये मूवीज़ जो हम देखते हैं वो कैसे बनती हैं, एडवर्टाइजिंग की जो दुनिया है वो कितनी अमेजिंग और कितनी क्रिएटिव दुनिया है. लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये हमें बताना था, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की. हर मतलब मैक्सिमम आप ये सोचिए कि हर स्कूल में हर स्टूडेंट्स को जाके हमने उनको अवेयर किया, बच्चों को भी पता चला, ताकि बच्चा जो 12th के बाद कोई अगर डिसीजन लेना चाहता है कि वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहता है, तो उसके पास ये ऑप्शन काशीपुर में अवेलेबल है.
उसे सोचना नहीं पड़ेगा, या उसे अगर करियर बनाना है फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, फिल्म मेकिंग में, एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल मीडिया में, तो उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत अमेजिंग जर्नी रही है अब तक की, और आगे भी रहेगी। और आज की अगर हम बात करें तो आई थिंक अब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनको अवेयरनेस है कि मास कम्युनिकेशन क्या है। ओके मैम। तो मैम मैं सेकंड क्वेश्चन इज, आपको देख के लगता है आप बाकी लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, आपकी इस क्वालिटी से बच्चों को कुछ अलग करने की इंस्पिरेशन मिलती है, तो क्या आप ये बताएंगी कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, और एडवेंचर मुझे बहुत पसंद था हमेशा से। कैंपिंग, एडवेंचर, ट्रैवलिंग मेरा पैशन रहा है और हमेशा रहेगा। एंड कुछ डिफरेंट करने के लिए बस ये था कि बीइंग अ गर्ल इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, एंड बीइंग ए गर्ल फ्रॉम ए राजपूत फैमिली, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बड़ी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है हमारी। एंड उस ज़माने में एक स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरे वो पेरेंट्स इंस्पिरेशन बने। उन्होंने ये ना सोच के कि मैं एक लड़की हूँ, कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे खेलना नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो वो मेरा बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है फ्रॉम क्लास 7th ऑनवर्ड्स, जब मैं पहली बार अकेले एक एडवेंचर कैंप में गई थी, और जिसमें सपोर्ट सबसे ज़्यादा मुझे मेरे फादर ने किया था। तो ये जो सपोर्ट होता है ना, कभी कभी उस सपोर्ट के लिए हमें और कुछ डिफरेंट करने के लिए कभी कभी हमें आवाज़ उठानी पड़ती है, और हमें वो स्टैंड लेना पड़ता है। मेरे को पता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना, उनसे बातचीत करके कि हम डिफरेंट करना चाहते हैं लाइफ में, कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आई थिंक हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ लगातार कम्युनिकेट करना चाहिए हमें, और क्योंकि आप जितना उनसे कम्युनिकेशन करेंगे वो उतना आपको बेहतर समझेंगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि कुछ अगर डिफरेंट करना है तो डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, वरना तो लाइफ वही बोरिंग रह जाएगी। थैंक यू। तो ठीक है मैम, फिर अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। तो आपके बारे में सुनने के लिए मिला, काफ़ी बातें सुनी। तो अब ये सच है या झूठ, ये तो अब आप बताइए। तो मैम, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है और आपका फेवरेट प्लेयर मेसी, ऐसा कैसे? मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट और स्पोर्ट्स दोनों हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेलती थी उसके अलावा भी, लेकिन क्रिकेट के अलावा मेरा सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स जो है, जो मुझे देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने फ़ुटबॉल कभी खेला नहीं है, वो फुटबॉल फुटबॉल है। और मेरा फेवरेट प्लेयर फुटबॉल में मेसी है। वैसे मेरे आइडल प्लेयर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर थे, हैं और रहेंगे। ओके मैम, तो मैम मैं सेकंड क्वेश्चन इज, आपको रेड कलर और ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वैसे रेड तो आज हम देख पा रहे हैं कि सच में पसंद है, ये तो सच हो गया क्योंकि आपने पहना है। तो मैम ये सच है? हाँ सच है। एक कलर और है मेरा फेवरेट, वो ब्लू है। वो शायद आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट यस, रेड से ज़्यादा ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर। इनफैक्ट इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक बार जहाँ पे मैं रहती थी, जब अपनी स्टडीज़ कर रही थी, तो मेरे कज़न ब्रदर जो थे वो घर से आ रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने कुछ सामान भेजा था मेरी मदर ने। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं घर कैसे ढूंढूं। उस टाइम पे मैंने कहा जहाँ आपको सबसे ज़्यादा काले रंग की टी शर्ट्स धुली हुई मिलेंगी, वहाँ समझ आना कि प्रतिमा सिंह का घर है। तो इसलिए ब्लैक ओवर रेड एंड ब्लू। मैम आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा कूल है, लेकिन आप इतने स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के क्यों घूमते हो? आपने वो सुना है, बाबा जी रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी है? तो बेटा वो नेचुरली एक्चुअली मेरे ना बचपन बड़ा स्ट्रिक्ट गुजरा है। आज भी अगर मैं जब घर जाती हूँ हॉलीडेज़ में, तो ये कंपल्सरी है कि आपको सुबह 6 o'clock उठना ही उठना है। तो वो जो स्ट्रिक्टनेस एंड वो जो डिसिप्लिनरी जो लाइफ है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। जब आपको हंसने का मतलब मन भी कर रहा हो, लेकिन आप नहीं हंस सकते। और जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं,
तो अगर मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना डिसिप्लिन को मेंटेन करना, तो आप सीखेंगे कैसे? अगर मैं रोज़ आपके साथ हाँ, ऑफ क्लास तो हम जोक्स तो क्रैक करते ही हैं, तो आपको पता ही है, और आप लोग हंसते भी बहुत हैं, ठीक है? तो हंसती हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं वीडियोस भेजूंगी अपनी हंसने वाली। बहुत कम। बहुत हाँ, बहुत कम, लेकिन अभी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। So ma'am, in one word, describe the importance of students in your life. वन वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ये तो दो हो गए। इम्पोर्टेंट, वैसे तो वन वर्ड में मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन वन वर्ड, बट हाँ, सिंस डे वन, मतलब जब से ज्ञानार्थी, मैंने आपको कहा ज्ञानार्थी मेरे लिए जॉब से ज़्यादा ये बहुत एक होता है ना, इम्पॉर्टेंट है ज्ञानार्थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहा है वन ऑन वन, और बिल्कुल इतना करीबी जो इंटरेक्शन रहा है फर्स्ट बैच से लेके, वो मेरा पहले कभी इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था। स्टूडेंट्स मेरे आज भी बहुत पुराने भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इस तरीके से स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, कौन सा स्टूडेंट किस बात से खुश है, किस बात से दुखी है, या उसमें स्टूडेंट को किस उसमें क्या कमी है, उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं मिली वो चीज़ आज मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है और एक मौका है कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ। इसलिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो आज ये दिन इतना स्पेशल कैसे बनता। ओके मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज, एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रांड जिसके बिना आप घर से नहीं निकलते। ब्रांड जिसके बिना मैं घर से नहीं निकलती? यस मैम। हीरो, स्कूटी, माइस्ट्रो, वो तो मैं रोज़ लेके आती हूँ। ओके, सो बातचीत बहुत हुई, तो मैम आपके लिए अब एक छोटा सा सरप्राइज है।